आज का टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें लर्न करना होता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि इसके नाम से ही है, डिस्टेंस मतलब दूरी से और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो दूर से ही बैठे बैठे कोई भी जो टीचर है या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है वो अपने विद्यार्थी को या स्टूडेंट को इसमें शिक्षा देता है, और इसमें मेनली जो टेक्नोलॉजी है उस पे बेस होती है ये। तो पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पीटर्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन इज़ ए मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, ये एजुकेशन की एक मेथड है, विधि है, जिसमें कि डायरेक्ट टीचर और स्टूडेंट नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। टीचर कहीं और पे और स्टूडेंट कहीं और पे। इम्प्लाइंग जियोग्राफिकल एंड इमोशनल सेपरेशन। इसमें जियोग्राफिकल भी सेपरेशन हो गया, एक टीचर जो है वो एक अलग जगह पे है और स्टूडेंट एक अलग जगह पे। और इसके अलावा इमोशनल भी सेपरेशन है, वो किस स्टेट में है इमोशनल, टीचर या स्टूडेंट, ये सेपरेट होता है। और ये टीचर और टॉट, जिसको सिखाया जाता है और जो सिखाता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजिकल रूल्स। ये किस पे बेस होती है? टेक्नोलॉजिकल रूल्स पे। तो हम वापस से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर्स, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ ए मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इम्प्लाइंग जियोग्राफिकल एंड इमोशनल सेपरेशन ऑफ टीचर एंड टॉट। इट इज़ बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजिकल रूल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर से या अभी जो यूट्यूब से आप शिक्षा ले रहे हो या लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, वो एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कोई भी जैसे कंप्यूटर वेबसाइट है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि एक मान्यता होती है जिसकी, और वो उसका सर्टिफिकेट भी देता है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव? तो पहला है, नॉट ओनली प्रोवाइड सर्टिफिकेट बट ऑल्सो हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रेनिंग फॉर बेटर जॉब एनहेंसमेंट एंड इन सर्विस एजुकेशन। इससे केवल सर्टिफिकेट ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये क्या करती है, पर्सनल ग्रोथ करती है और ट्रेनिंग मिलती है इसमें जॉब एनहेंसमेंट के लिए, जॉब में आगे बढ़ने के लिए, और इन सर्विस एजुकेशन के लिए। तो इस तरह से पहला ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ब्रिंग चेंजेस इन एटीट्यूड एंड नॉलेज। जब डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट प्राप्त करता है तो उसके एटीट्यूड में और नॉलेज में भी चेंज आता है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका, मेक एजुकेशन सोशली मोर रेलिवेंट। सोशली ये क्या करता है, एजुकेशन को मोर रेलिवेंट बनाता है, सार्थक बनाता है। प्रोमोट हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। किस तरह की लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ये हैबिट बनाता है, इससे प्रमोट होती हैं कि भाई हमें और भी चीज़ें सीख सकते हैं, हम और भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। टू इम्पैक्ट इम्पार्ट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन वो कैसे मिलती है, लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एनरिचमेंट एंड परफॉर्म अपग्रेडिंग। इससे हमें अवसर मिलता है कि हम अपना खुद का एनरिचमेंट आगे बढ़ा सकें, अपने आप को, और अपग्रेड कर सकें। देन 7 पे, टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एफिशिएंट, प्रभावी टीचिंग मिलती है, प्रभावी एजुकेशन मिलती है, और लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चा आता है इसमें एजुकेशन में। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हम वापस से रिपीट करते हैं। पहला, नॉट ओनली प्रोवाइड सर्टिफिकेट बट ऑल्सो हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रेनिंग फॉर बेटर जॉब एनहेंसमेंट एंड इन सर्विस एजुकेशन। दूसरा, ब्रिंग चेंजेस इन एटीट्यूड एंड नॉलेज। तीसरा, मेक एजुकेशन सोशली मोर रेलिवेंट। फोर्थ, promote habit of lifelong learning. Then to impart latest information. Then 6, provide opportunity for self-enrichment and perform upgrading. And 7, to provide an efficient and less expensive process of education. Then पढ़ेंगे हम characteristics of
डिस्टेंस एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला नॉन फॉर्मल लर्निंग है, ये कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट में जाके शिक्षा नहीं लेता है स्टूडेंट, बल्कि ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, टेक्नोलॉजी से होती है, तो ये नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। दूसरा, इसमें लर्नर सेंटर्ड, लर्नर की जो नीड है उसके अनुसार ये एजुकेशन दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इसमें फ्लेक्सिबल होती है ये। फोर्थ, इंडायरेक्ट एजुकेशन है ये। पांचवा, मास एजुकेशन, मतलब कि जैसे एक टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम आ रहा है या यूट्यूब पे या जो भी वेबसाइट है जो कि एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, उस मास एजुकेशन है, उससे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुंचती है। देन मास मीडिया, इजी एक्सेस होता है इसका, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता। इकोनॉमिकल होती है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते। डिग्री और डिप्लोमा इज नॉट एसेंशियल, ज़रूरी नहीं है कि इसमें डिग्री और डिप्लोमा मिले। देन पार्ट टाइम स्टडी होती है ये, स्टडी एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर स्टडी होती है। देन नो फिक्स प्लेस, इसका कोई प्लेस फिक्स नहीं होता। मैनेजमेंट स्किल्स आर एसेंशियल, इसमें मैनेजमेंट स्किल्स आनी जरूरी होती हैं। और गिव इंडिपेंडेंस, ये क्या करता है, इंडिपेंडेंस देता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है इसमें स्टूडेंट और टीचर। तो एक बार वापस से देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। नॉन फॉर्मल लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल, इनडायरेक्ट एजुकेशन, मास मीडिया, इजी एक्सेस, इकोनॉमिकल, डिग्री और डिप्लोमा इज नॉट एसेंशियल, पार्ट टाइम स्टडी एट ऑल लेवल, नो फिक्स प्लेस, मैनेजमेंट इज एसेंशियल, गिव इंडिपेंडेंस। देन हम पढ़ेंगे पिलर्स और मेथड्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। इसको पिलर्स करके भी आ सकता है और मेथड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। पहला है स्टडी मटेरियल नॉन एज लेक्चर स्क्रिप्ट्स। स्टडी मटेरियल इसमें क्या कहलाते हैं, लेक्चर स्क्रिप्ट्स। देन पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल होता है। स्टडी सेंटर होते हैं इसमें, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है यदि कोई स्टूडेंट पर्सनली कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो। इसमें रेस्पॉन्स सीट होती है। पीसीपी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम होते हैं इसमें। गाइडेड स्टडी सेंटर होते हैं इसमें। तो ये हो गए मेथड एंड पिलर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। स्टडी मटेरियल नॉन एज लेक्चर स्क्रिप्ट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, स्टूडेंट असाइनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टडी सेंटर, पर्सनल गाइडेंस, रेस्पॉन्स सीट, पीसीपी एंड गाइडेड स्टडी सेंटर। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश इन 1982। यदि इंडिया की बात करें तो सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई थी 1982 में। देन यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल मॉडल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, किस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन ऑपरेट होती है उसका एक मॉडल दिया हुआ है। पहला है इसमें जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट नीड एंड फिजिबिलिटी, कि जो भी सबसे पहले असेस किया जाता है कि एजुकेशनल जो कंटेंट है उसकी किस चीज़ की नीड है एजुकेशनल कंटेंट की और उनकी क्या फिजिबिलिटी है। देन उसके बाद में क्या होता है, कैरिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है इसका डिस्टेंस एजुकेशन का। देन प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, खुद जो हम तैयार करते हैं। देन इसके अलावा स्टडी गाइड होती हैं। देन रेडियो प्रोग्राम्स हैं इसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में। देन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स होती हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं। देन इसमें आता है डिलीवरी सिस्टम, किस तरह से इनकी डिलीवरी होगी जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसके लिए होगा ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट,
एंड पोस्ट करस्पॉन्डेंस दिए जाते हैं इसके लिए। देन स्टडी सेंटर्स होते हैं, स्टडी सेंटर्स पे दिए जाते हैं। देन पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। तो इस तरह से इनको ब्रॉडकास्ट किया, टेलीकास्ट किया, या फिर करेस्पॉन्डेंस से, स्टडी सेंटर से। देन स्टूडेंट लर्निंग सिस्टम, स्टूडेंट कैसे लर्न करता है वो आता है इसमें। देन स्टूडेंट की लर्निंग के बाद उनको क्या मिलता है इसमें, ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा। इसके अलावा इसमें स्टूडेंट की लर्निंग के बाद में क्या किया जाता है, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन किया जाता है। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन के बाद में फीडबैक के बाद में वापस से ये साइकिल चालू होता है, और यदि जो उसमें कुछ भी कमी है वो रहती हैं तो उससे वापस से असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट नीड्स। तो इस तरह से ही क्या चलता है, ऑपरेशन मॉडल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन चलता है। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट नीड्स एंड फिजिबिलिटी, देन करिकुलम डेवलपमेंट, देन प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जिसमें कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्टडी गाइड, रेडियो प्रोग्राम, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, टीवी प्रोग्राम। देन डिलीवरी सिस्टम, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टडी सेंटर एंड इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। देन स्टूडेंट्स लर्निंग सिस्टम में ग्रेजुएट, डिप्लोमा, असेसमेंट, एवेल्यूशन, देन फीडबैक। देन आता है मेरिट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, क्या क्या लाभ हैं इसके। तो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, दूसरा प्रोग्रेस एट ऑन स्पीड, खुद की जो भी स्पीड है उस पर प्रोग्रेस करता है, इसमें मेनली सेल्फ लर्निंग होती है। फोर्थ में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल में इम्प्रूवमेंट होता है। फिफ्थ यूज़फुल फॉर रिमोट एरियाज़, कहीं पे जो टीचर्स नहीं जा सकते हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें भी ये यूज़फुल होता है। देन वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनस होते हैं इसमें। देन इकोनॉमिकल मेथड होती है, और इसके अलावा एनी लेवल पे ये हो सकती है। सप्लीमेंट टू स्टडी के लिए क्या है, ये सप्लीमेंट की तरह काम करता है। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सभी को एक ही तरह की एजुकेशन इसमें मिलती है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति यदि इंडिया में रह रहा है तो उसको अलग एजुकेशन होगी और एक कहीं और रह रहा है तो उसको अलग, तो यूनिवर्सलाइजेशन है। देन रिकवरी ऑफ टैलेंट, और इसमें टैलेंट की भी रिकवरी होती है, टैलेंट बढ़ता है। देन इसमें लेक्चरर ऑफ एफिशिएंट टीचर जो होते हैं उनके लेक्चर इसमें हमें मिलते हैं। देन स्टडी इन प्राइवेसी में इसमें स्टडी होती है। देन लिमिटेशन, इसकी हानि क्या क्या है। पहला नेग्लिजिबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें ना के बराबर मिलता है। दूसरा लिमिटेड अवेयरनेस, इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तीसरा लिमिटेड स्टडी सेंटर, इसके जो स्टडी सेंटर हैं वो लिमिटेड हैं। देन नो सूटेबल डिस्कशन, कोई सूटेबल डिस्कशन नहीं हो पाता है इसमें। नो सजेशन नहीं दे पाते हैं। नो फ्रिक्वेंट रिव्यू नहीं होता है। नो एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। नो एडिक्वेट मीन्स, इसका कोई एडुकेट माध्यम नहीं होता है। एंड एब्सेंस ऑफ टीचर, कई बार इसमें टीचर एब्सेंट होते हैं, केवल स्टडी मटेरियल होता है ओनली। तो ये हो गए इसके लिमिटेशन। देन रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग, डिस्टेंस एजुकेशन का रोल क्या है नर्सिंग के डेवलपमेंट में। तो पहला नर्स हु वर्क इन रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया में नर्सेज वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा अनेबल टू ज्वाइन रेगुलर कोर्सेज, क्योंकि जो वो रेगुलर कोर्स है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन अच्छा है। दैट आर ऑलरेडी वर्किंग, जो पहले से वर्किंग है और अलग से अपनी एजुकेशन अपग्रेड नहीं कर पाते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन अच्छी होती है। कॉप अप विद द रेगुलर कोर्सेज विद इन द स्पेसिफिक टाइम, तो यदि वो रेगुलर कोर्सेज भी कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होती है और उनको मदद करती है रेगुलर कोर्सेज में। तो इस तरह से हो गए रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। पहला, नर्स हु वर्क इन रिमोट एरियाज अनेबल टू ज्वाइन रेगुलर कोर्सेज।
that are already working cope up with regular courses within a specific time. तो आज का हमारा टॉपिक था डिस्टेंस एजुकेशन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को